सच ये है कि न हम जान लेने वाले को सजा देते हैं, न जान लेने वाले को शाबाशी देते हैं। ये वो डायलॉग है जिससे राजनीति के गलियारे के कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि एक वेब सीरीज आ रही है यशराज फिल्म्स की, पहली वेब सीरीज है यशराज की तरफ से, जिसका नाम है रेलवे मैन। द रेलवे मैन का जैसे ही टीजर आया, ट्रेलर आया, इसके बाद से बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर चर्चा की जाने लगी। इसमें जो कास्टिंग की गई है, ये बहुत ही जबरदस्त कास्टिंग की गई है। के मेनन है, माधवन है, दिव्येंदु शर्मा है यानी आपके मुन्ना भैया हैं, बाबिल है, और जो आपके संदीप भैया हैं वो भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसकी कास्टिंग तो बहुत ही जबरदस्त की गई है। और अब ये रेलवे के उन कर्मचारियों के ऊपर फिल्म है जिन्होंने भोपाल गैस दुर्घटना जो हुई थी, जो त्रासदी हुई थी, उसमें किस तरह से कई लोगों की जान बचाई थी, उसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनाई गई है। और सीरीज नेटफ्लिक्स के ऊपर रिलीज होने वाली है 18 नवंबर को। इस ट्रेलर में दिखाया गया है कि किस तरह से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक दुर्घटना होती है, जिसके बाद गैस फैल जाता है पूरे भोपाल में। इस फैक्ट्री का जो मालिक था एक विदेशी था, अमेरिकन था, जिसके ऊपर मौजूदा जो सरकार थी कांग्रेस की, उसने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि बचाने का कार्य किया था। ऐसे भी बातें सोशल मीडिया पर तरह तरह की चीजें चल रही है। इस कंपनी का मैनेजर बताता है कि कंपनी के मालिक को ये बात 2 साल से पता थी, लेकिन उन लोगों ने इन सब चीजों के पीछे ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर ध्यान नहीं दिया। उस समय स्थिति इतनी भयंकर थी कि गैस पीड़ितों के लिए न कोई दवा थी, न बचाने की सुविधा थी, न ही उन्हें बचाया जा सकता था। फिर भी रेलवे के कर्मचारियों ने बहुत सारे लोगों की जान बचाई थी। कैसे उस कंपनी का मालिक कहता है कि ये गैस जानलेवा नहीं है, ये सारी चीजें कहता है, लेकिन ये गैस जानलेवा निकलती है। ये पूरी कहानी जो है ये मानवीय भावनाओं के आधार को लेकर रची गई है, बुनी गई है, बनाई गई है। इसमें जो रेलवे कर्मचारी हैं किस तरह से बचाते हैं, ये सारी चीजें दिखाई गई है। ये कहानी तब की है जब साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उसके बाद राजीव गांधी जो थे वो ताजा तरीन प्रधानमंत्री बने थे, और क्या कारनामे किए थे वो भी सारी चीजें मीडिया में। 3 दिसंबर की रात यहाँ एक फैक्ट्री है भोपाल में, यूनियन कार्बाइड की, जिस फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की एक जहरीली गैस निकलती है, और इस गैस से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। कहा यह जाता है कि 15,000 लोगों की जान गई थी, लेकिन यह आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा था। असली आंकड़े 25,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। कहा यह जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी का जो गुनहगार था, अमेरिकन था, वारेन एंडरसन, और इसकी जो मदद करने वाला था आदिल शाहिरयार। ये राजीव गांधी का बहुत करीबी था। अमेरिका में आदिल शाहिरयार के ऊपर कई तरह के केसेस है, और उसी से डील करने के लिए ये जो एंडरसन है, इसको राजीव गांधी ने बचाया था। ये जो आजकल तस्वीरें सोशल मीडिया पर चल रही है कि उस वक्त के जो वहां के राष्ट्रपति थे, छतरी लेकर किस तरह से राजीव गांधी के लिए खड़े थे, मोदी के लिए खड़े होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये डील हुई थी, उसी डील को यहां पर मीडिया में वारेन एंडरसन को छोड़ दिया जाता है, जो इस पूरी घटना का जिम्मेदार था, जिसे सब कुछ पता था, और कांग्रेस के शासनकाल में इसे छोड़ा गया, राजीव गांधी ने छोड़ा, जो अमेरिका चला जाता है और उसकी जान बच जाती है। लेकिन आज तक भोपाल गैस पीड़ितों को कोई इंसाफ नहीं मिला। अपने दोस्त शहरयार को छुड़ाने के लिए ही राजीव गांधी ने ये पूरी की पूरी डील की थी। शहरयार ने उसके बाद करोड़ों डॉलर, शहरयार जो था राजीव गांधी का करीबी, उसके बाद उसने करोड़ों डॉलर की कंपनी खड़ी की थी। लेकिन 1990 में उसकी आप कह सकते हैं कि ऐसी गुप्त तरीके से मौत हो जाती है, जिसका पता आज तक नहीं चला। उस समय की जो सरकार थी राजीव गांधी की, ये पीएमओ के सौंदर्यीकरण में व्यस्त थी कि किस तरह से पीएमओ के साथ सजावट की जानी चाहिए थी, और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसे दी गई थी? हर्बर्ट बेकर, जो एक ब्रिटिश शिल्पकार था। पीएमओ को उस वक्त डिजाइन करने में जितना खर्च किया गया, उसका आधा पैसा भी उन मासूमों के ऊपर खर्च किया जाता तो शायद बहुत से लोगों का भला हो जाता। दावा यह भी किया जाता है कि एंडरसन को बचाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने राजीव गांधी को फोन किया था, ये सुनिश्चित करवाया था कि एंडरसन को सुरक्षित अमेरिका भिजवाया जाए। जो कांग्रेस पार्टी आज बड़ी बड़ी बातें करती है, इसके वाकई में कितने ही काले कारनामे हैं। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, फिर 1984 का ही वो सिख दंगा, जिसमें हजारों सिखों का